अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 नवंबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान की जानिब से जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को पहला बड़ा पैगाम भेजा गया है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब फौज की किसी किस्म की गैर आईनी एक्टिविटी नहीं चलेगी। अब फौज को आइन और कानून के मुताबिक ताबे होना पड़ेगा, कौम के सामने, आइन के सामने। और ये जो 8 महीनों के अंदर नुकसान हो चुका है उसकी कीमत अदा करनी होगी और उसको अब बेहतर करना होगा। इसके अलावा नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जंग छेड़ दी है और खुली जंग बल्कि छेड़ दिया। जनरल बाजवा के जाते ही ऐसा लग रहा है कि जनरल बाजवा तो चले गए हैं, इनका प्लान नाकाम हुआ है, लेकिन अब ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुले में खुली जंग छेड़ना चाहते हैं। पाक फौज पर हमले शुरू हो चुके हैं, यानी वो जो पाक फौज जिनका सारी तवज्जो ही जो करता धरता थे कि रजीम चेंज किस तरह से करना है, लोगों को नंगा किस तरह से करना है, लोगों को उठाना किस तरह से है, अपने ही पाकिस्तानियों शहरियों की जबानें किस तरह से बंद करनी है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पर्चे कैसे कटवाने हैं, सारी की सारी तवज्जो इस तरफ थी और उधर से टीटीपी दंदनाती फिर रही है, मुल्क दुश्मन तंजीमें हमले कर रही हैं और अब तो खुले हमलों का आगाज हो गया है। दर्जनों आज जख्मी भी हुए हैं और शहीद भी हो रहे हैं। पंजाब के अंदर नून लीग को बड़े झटके लग रहे हैं और नून लीग की आप ऐसे समझें कि पंजाब के अंदर ऐसा जनाजा कि ये कुछ कर भी नहीं सकते। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आसिम मुनीर साहब जिन्होंने कल कमान संभाली थी और आज उनका पहला दिन है। तो पहले दिन के मौके पर ही कप्तान की जानिब से बड़ा वाजिया पैगाम, बिल्कुल वाजिया, कोई ढका छुपा नहीं, कोई उसमें पर्दा नहीं रखा हुआ। कप्तान ने पहले तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की 14 अगस्त 1947 का एक बयान उन्होंने जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद के सामने रखा। उन्होंने कहा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह फरमाते हैं कि मुल्क की पॉलिसी बनाने में फौज का कोई किरदार नहीं है। फौज का किरदार यह है कि बॉर्डरों पर जाके मुल्क का दिफा करें। पॉलिसी मुल्क के सिविलियन नुमाइंदे बनाएंगे, स्टेट बनाएगी और स्टेट रियासत जिसको कहते हैं वो अवाम है और अवाम सबसे सुपीरियर है। जैसे कप्तान ने कहा था कि लोगों की इज्जत होती है, अदारों की इज्जत नहीं होती, अदारों की जिम्मेदारियां होती हैं, आम बंदे की जो है वो हुर्मत होती है, उनकी इज्जत होती है। ये जो कहते हैं कि अदारे की बेइज्जती होगी, अदारे की जो है वो इज्जत, अदारे की जिम्मेदारियां होती हैं। सिर्फ शख्सियात की जो है वो इज्जत, वो शख्सियात का नाम अदारा नहीं होता, अदारा तो मुकम्मल अदारा होता है। तो आज कप्तान ने बड़ा वाजिया पैगाम भेज दिया। उन्होंने कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिनका यह मुल्क है, जो बानी पाकिस्तान है, वो वाजिया कह चुके हैं कि फौज कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, फौज का कोई किरदार नहीं होगा, फौज का पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिसी मुल्क के सिविलियन नुमाइंदे बनाएंगे और यही हकीकी मानों में मुल्क के जो आप कह ले कि हुक्मरान होंगे। तो कप्तान ने कहा कि पिछले 8 महीनों में जिस तरह से जुल्मो जबर हुआ है, फौज ने अंधाधुंध इंटरफेरेंस की है सियासी मामलात में। अब वक्त आ चुका है, नए आर्मी चीफ से हम तवक्को रखते हैं कि वो इसको बेहतर करे, इस सारे गंद को साफ करें और सही मानों में ये जो कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल हैं, हम पॉलिटिकल हैं, हम सियासत से दूर हैं, सही मानों में फौरी तौर पे सियासत से दूर हो जाएं। और साथ ही साथ कप्तान ने मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा मैं जनरल साहिर शमशाद को और सैयद आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इसके साथ ये उम्मीद भी रखता हूं, बल्कि डिमांड भी करता हूं कि 8 महीनों के अंदर जो गंद पड़ा है इसको साफ करें और कायदे आजम की बात पर फौरी तौर पे अमल करें। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी तरफ कल बाजवा साहब गए और जाने के बाद जो उनके साथ हुआ, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड और वो सारी चीजें तो आप देख ही चुके हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं। लेकिन उसके साथ ही इंपोर्टेड हुकूमत को भी ऐसा लगा जैसे अब हम आज़ाद हो गए हैं, तो अब हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक नए बयानिए के लिए जंग छेड़नी है और प्रेशराइज करना है एस्टैब्लिशमेंट को। नए जो लोग आए ना उनको ब्लैकमेल करना है, उनको दिखाना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लिहाजा आज़म नज़ीर तारिड़ जो 1 महीना पहले गए थे लाहौर, एक तकरीब थी आसमा जहांगीर की बरसी के सिलसिले में, तो लिहाजा वहां पे नारे लगे थे, पीटीएम के लोग भी थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, और भी बहुत सारे नारे लगे थे। मंजूर पश्ती ने वहां पे तकरीर भी की थी। लिहाजा उसके बाद बिलावल भुट्टो कायदे इनकलाब और उनके वालिद साहब उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन आज़म नज़ीर तारिड़ भी स्टेज पर ही बैठे हुए थे जब ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी।
तो आजम नजीर को ओहदे से हटा दिया गया था। आजम नजीर तारड़ जो कि वजीर कानून थे और अब हैं भी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कल रात को मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द, जिसमें ख्वाजा साद रफीक होते हैं, जिसमें राना सनावला होते हैं, जिसमें अयाज सादक साहब होते हैं और बाकी लोग होते हैं, वो आजम नजीर तारड़ साहब के घर जाते हैं और इधर से शहबाज शरीफ का पैगाम आ जाता है कि मैंने आजम नजीर तारड़ का इस्तीफा कबूल ही नहीं किया, लिहाजा मैं आजम नजीर तारड़ से कहता हूं कि वापस आओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरा करो। लिहाजा ये एक एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपने जिस बंदे को हटाया था, आपने जिस बंदे को, हमारे वजीर को हटाने के लिए प्रेशर डाला था, वो ये लो, बाजवा के जाते ही हम वापस ले आए, कर लो जो करना है। लिहाजा ये एक खुली खुली जंग है, एक खुली धमकी है कि हम जो है अपनी मर्जी करेंगे, तुमसे जो होता है वो कर लो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, डिक्टेशन नहीं लेंगे, बस बहुत हो गया, हम अपनी मर्जी करेंगे। और इंपोर्टेड ने अपनी मर्जियां करना शुरू भी कर दी। यहां तक ये सारा मामला हो गया। अब जनाब बारी आती है पंजाब की, क्योंकि इस वक्त रात को भी मैंने आपको बताया था जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई है कि असम्बलियों को तहलील होने से कैसे बचाया जाए। नवाज शरीफ साहब ने हमजा को टास्क दिया कि बेटा कुछ भी करके असम्बलियां तहलील होने से बचाओ। कैसे बचा सकते हैं मुझे ये बताएं। अदम एतमाद मूव करके सेशन चल रहा है, अदम एतमाद हो नहीं सकती। चले आपने अदम एतमाद कर दी, आपने अदम एतमाद जमा करवा दी, अब स्पीकर उस पर करवाता है वोटिंग। लिहाजा आपने 186 का नंबर करना है पूरा। किसी भी सूरत में अगर आप नहीं करते आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आप मुंह के बल गिरेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप बड़े से बड़ा क्या कर सकते हैं? पहले तो कानूनी और आईनी माहिरीन को बुलाया जा रहा है ना, कैसे असेंबली को बचा सकते हैं, और असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है तो फिर वजीर आला के पास फिर भी कितने इख्तियारात होंगे या अदम एतमाद। अब बात यह कि अदम एतमाद कर देते हैं, ठीक है, हो गई, किसी भी तरीके से होगी, आप करो 186 नंबर पूरे, नहीं है। अच्छा, अगर किसी तरीके से जोड़ तोड़ कहते हैं कर लें, हो ही नहीं सकते। 18 मेंबर, नून लीग के 18 मेंबर 15 इजलासों में शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था, तोड़ फोड़ की थी, तो उन पर पाबंदी लगी थी। अभी तो 1-2 इजलास हुए, यानी अगले कई महीनों तक नून लीग के 18 मेंबर जो कि सस्पेंड हैं, वो किसी भी इजलास के अंदर, असेंबली के अंदर शिरकत नहीं कर सकते। लिहाजा अदम एतमाद आ जाती है तो उसका मतलब यह है कि नून लीग की अपने 18 बंदे, एक बड़ा नंबर होता है 18 बंदे, आजकल तो एक बंदा भी बड़ा अहम है, 18 बंदे तो वोट नहीं कर सकते। पहले ही इनके पास नंबर जो है वो 177 या 178 का है, पहले भी 186 नहीं बनते, लेकिन 18 उसमें से निकल जाए तो इनके पास तो तादाद ही सारी 150 रह जाती है। यानी फिर अदम एतमाद कामयाब होने के कोई चांस ही नहीं है। अब जनाब बुरी तरह पिट चुके हैं, फंस चुके हैं, परेशान हैं, और अब इनको पता चल चुका है कि असेंबली तो डिसॉल्व होकर रहेगी और पंजाब और केपी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि केपी के अंदर तो ये अदम एतमाद भी नहीं कर सकते, इनके पास चंद नंबर वो बंदे भी नहीं है, सारी वहां पे मेजोरिटी है पीटीआई की। तो लिहाजा ये मुकम्मल तौर पे फारिग हो चुके हैं। ये दोनों असेंबलियां डिसॉल्व हो गई तो फिर जनरल इलेक्शन होंगे। पीटीआई ने आज भी मुतालबा कर दिया कि हम रमजान से पहले पहले इलेक्शन चाहते हैं। और रात को मैंने आपको बताया था ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ही इलेक्शन कमीशन के तर्जमान को ओहदे से हटा दिया, क्योंकि बाजवा साहब के होते हुए तो उसने बयान दे दिया था कि हम फौरी तौर पर जिमनी इलेक्शन करवा देंगे अगर तुम असेंबलियां डिसॉल्व करती या इस्तीफे देते हो तो। लेकिन बाद में जैसे ही वो प्रेशर बढ़ा और वो एक इस तरह का सियासी बयान आया इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने कहा यह हमारा बयान था ही नहीं, ये तो बयान दिया ही हमारे तर्जमान ने था, इलेक्शन कमिश्नर को तो एतमाद में लिया था, लिहाजा उसको ओहदे से हटा दिया गया। तो लिहाजा ये एक बड़ा साइन है कि इलेक्शन कमीशन फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा, जिमनी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा जी, दूसरे आखिरी, बल्कि बहुत सारी खबरें हैं लेकिन बड़ी जल्दी के साथ, वीडियो लंबी हो रही है। पाक फौज पर हमले शुरू हो चुके हैं। जनरल फैज जब तक थे, चाहे वो DGISI थे, चाहे वो कोर कमांडर पेशावर थे, उन्होंने टीटीपी के साथ मामलात किसी तरह से सेट रखे हुए थे, बातचीत चल रही थी। अफगानिस्तान के तालिबान के साथ उनकी बातचीत चल रही थी और जो मुश्किलात होती थी फैज साहब को ही बुलाया जाता था। उनको इन्होंने हटाया बुग़्ज़े इमरान में कि पेशावर के कोर कमांडर अगर ये होंगे तो इनका टिल्ट जो है वो खान की तरफ है, तो पेशावर के अंदर खान की भी हुकूमत है, खान मजबूत होगा। हटा के भावलपुर खुड्डे लाइन लगाया और उसके बाद क्या हुआ, तालिबान आते हैं, ड्यूरेंट लाइन पर बाढ़ उखाड़ते हैं और उठा के चले जाते हैं। और फिर कल टीटीपी ने ऐलान किया बदले लेंगे, सीज फायर खत्म है, हमले करेंगे। और फिर बलोचिस्तान के अंदर आज FC पर, पाक फौज पर एक बड़ा हमला हो भी गया। पोलियो की टीम थी, उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थी FC, और वहां पे एक बड़ा हमला हुआ है। अभी तक की जो इतलात हैं कि 2-4 बंदे शहीद भी हो चुके हैं, जो अभी तक की जो इनिशियल इतलात हैं, और इसके अलावा 35 से 40 लोग जख्मी हो चुके हैं। जरा अंदाजा करें, आप लगे रहें इधर इन तमाशों में कि उसने इसको सल्यूट किया, उसने इसको नहीं सल्यूट किया, उसके खिलाफ पर्चा काट दो, उसको इधर से उठा दो,
उसने ये क्यों बात कर दिया, उसकी औकात क्या है, उसको नंगा करो जाके। फलां ने ट्वीट क्यों किया है, ट्वीट करने से रियासत कमजोर हो गई है, उठा लो जाके दफ्तर में जाके चपेड़े मारो फलां बंदे को। आप बस सिर्फ ये काम करें और वहां पे वो वारदात पड़ी हुई है। मुख्तसर ये कि कप्तान ने इस वक्त सबको ललकार दिया है। जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने वाज़िया पैगाम दिया। ये बड़ी वाज़िया पैगाम है, छोटी बात नहीं है कि आप उनको कहें कि आप मुल्क कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक चलेगा, आपके मुताबिक नहीं चलेगा। अब वो जो तमाम तर आपकी जो कानून और आइन से आप तजावुज करते हैं वो नहीं चलेगा। तमाशा कायदे आज़म के मुताबिक चलना है तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।